नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम पाठशाला। और आपका स्वागत है हमारी आज की इस खास चर्चा में। बिल्कुल। आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ पर बात करेंगे। जी, और हमारा मकसद सिर्फ तथ्य रटना नहीं है। हम इन संगीतकारों को, उनकी कला को और उनकी विरासत को गहराई से समझेंगे। हाँ, मतलब ये कि वो कौन थे, उन्हें क्या उपाधियां मिली, कौन से पुरस्कार मिले और वे किस घराने या क्षेत्र से जुड़े थे। ये सभी पहलू जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं, हम कवर करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि हर बिंदु से एक सवाल बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली शख्सियत हैं अल्लाह जिलाई बाई। इनका नाम सुनते ही ये खास तरह की गायकी जहन में आती है। हाँ, मांड गायकी। ये राजस्थान की एक विश्व प्रसिद्ध मांड गायिका थी। मांड गायकी, इसको थोड़ा और समझाएंगी? मतलब ये किस तरह की शैली है? देखिए, मांड गायकी राजस्थान की आप कह सकते हैं आत्मा है। ये एक लोक गायन शैली है जिसमें ज्यादातर वीर रस और श्रृंगार रस के गीत होते हैं। अच्छा। इसकी खूबसूरती ये है कि ये ना तो पूरी तरह शास्त्रीय है और ना ही पूरी तरह लोक। ये दोनों के बीच का एक बहुत ही सुरीला संगम है। और अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस क्षेत्र से था? ये सवाल तो सीधा बनता है। बिल्कुल, ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है। इनका संबंध था बीकानेर से। तो नोटबुक में लिख लीजिए, अल्लाह जिलाई बाई, बीकानेर। ठीक है, अब आते हैं इनके पुरस्कारों पर, क्योंकि ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। इस पॉइंट को तो अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहले 1982 में 1982। हाँ, 1982 में इन्हें भारत सरकार द्वारा देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और यही बात खत्म नहीं होती। 2012 में इन्हें मरणोपरांत, मतलब उनके निधन के बाद, राजस्थान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, राजस्थान रत्न, वो भी दिया गया। अच्छा, तो 1982 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न। जी। और अब सबसे जरूरी बिंदु, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, वो है इनकी उपाधि। उपाधि। हाँ, इन्हें खास नाम से जाना जाता था, राजस्थान की मरु कोकिला। मरु कोकिला, यानी मरु प्रदेश की कोयल। बिल्कुल। इनकी आवाज इतनी सुरीली थी, इतनी दिल को छूने वाली थी कि इन्हें ये उपाधि दी गई। तो अगर परीक्षा में सवाल आए कि मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो जवाब क्या होगा? अल्लाह जिलाई बाई, बिना सोचे। एकदम सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे कलाकार की ओर जिनकी आवाज ने गजलों को मतलब घर घर तक पहुंचा दिया, जगजीत सिंह जी। जगजीत सिंह जी, उनकी तो बात ही अलग है। उनका जन्म राजस्थान के गंगानगर जिले में हुआ था। ये याद रखना महत्वपूर्ण है। गंगानगर। और पहचान तो हम सब जानते हैं, प्रसिद्ध गजल गायक। हाँ, लेकिन उन्हें सिर्फ गजल गायक कहना काफी नहीं होगा। उन्हें गजल सम्राट कहा जाता है। उन्होंने गजल गायकी को एक ऐसी नई पहचान दी जो उनसे पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल, उन्होंने गजल को आम आदमी के लिए बहुत आसान और सुलभ बना दिया। सही कहा। अब आते हैं उनके सम्मान पर। अल्लाह जिलाई बाई की तरह ही इन्हें भी 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये तो याद रखने के लिए एक अच्छी ट्रिक हो गई। हाँ, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2012 में राजस्थान की दो महान संगीत विभूतियों अल्लाह जिलाई बाई और जगजीत सिंह, दोनों को एक साथ मरणोपरांत राजस्थान रत्न दिया गया। बहुत बढ़िया। अब हमारी अगली कलाकार हैं गौरी बाई। यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान रहे, ये गौरी बाई हैं, गौरी देवी नहीं। हम आगे गौरी देवी के बारे में भी पढ़ेंगे, पर ये दोनों अलग हैं। ठीक है, तो गौरी बाई। इनका जन्म डूंगरपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, मतलब वागड़ क्षेत्र से। डूंगरपुर। और इनकी उपाधि क्या थी? यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। इन्हें कहा जाता है वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा। ये उपाधि क्यों दी गई इन्हें? कृष्ण भक्ति के कारण। जिस तरह मीराबाई कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लीन रहती थीं, ठीक उसी तरह गौरी बाई भी कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। इसीलिए उन्हें वागड़ क्षेत्र की मीरा कहा गया। और इन्होंने कोई रचना भी की थी? जी हाँ, इनके द्वारा रचित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है कीर्तन माला। परीक्षा में रचना से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये नाम याद रखना जरूरी है। कीर्तन माला। जी। चलिए आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने जो 3 कलाकार पढ़े हैं, उनका एक छोटा सा मतलब त्वरित पुनरावलोकन कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले
अल्लाह जलाई बाई। मांड गायिका बीकानेर से, और उपाधि मरु कोकिला। फिर जगजीत सिंह। गजल गायक गंगानगर से, और 2012 में राजस्थान रत्न। और आखिर में गवरी बाई। कृष्ण भक्त डूंगरपुर से, उपाधि वागड़ की मीरा, और उनकी रचना कीर्तन माला। बहुत बढ़िया, ये तो एकदम साफ हो गया। चलिए अब कुछ अन्य प्रमुख कलाकारों के बारे में जानते हैं जिनसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले गवरी देवी। जैसा मैंने पहले बताया था, ये गवरी बाई से अलग हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन अब दूर हो गया है। ये बीकानेर की मांड गायिका है। तो अब हमारे पास मांड गायिकाओं की सूची में 2 नाम हो गए, है ना? हाँ, अल्लाह जुलाई बाई और गवरी देवी, और दोनों का संबंध बीकानेर से ही है। बिल्कुल। अब दूसरा नाम है मांगी बाई। मांगी बाई। इनका जन्म उदयपुर में हुआ था। आपको इनके नाम के साथ इनका क्षेत्र याद रखना है, मांगी बाई, उदयपुर। ठीक है। और तीसरा नाम है प्रेरणा श्रीमाली। ये नाम थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये गायन से नहीं बल्कि नृत्य कला से संबंधित है। ये एक कथक नृत्याकार हैं। अच्छा, कथक डांसर। जी, कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और जयपुर इसका एक बहुत बड़ा घराना रहा है। तो प्रेरणा श्रीमाली का संबंध कथक से है। समझ गया। चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं जहां 2 और महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में जानकारी है। हाँ, इसमें पहले हैं सुल्तान खान। सुल्तान खान। ये सीकर के निवासी थे और इनकी उपाधि और वाद्य यंत्र दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। वो कैसे? इन्हें कहते थे सारंगी का सुल्तान। सारंगी का सुल्तान? वाह। हाँ, तो ये सारंगी वादक थे। इनकी उपाधि से ही इनका वाद्य यंत्र याद हो जाता है, सुल्तान सारंगी का। ये तो बहुत आसान हो गया याद करना। और दूसरा नाम? दूसरा नाम है जमीला बानो। जमीला बानो। ये जोधपुर की निवासी थी और ये भी एक मांड गायिका थी। अच्छा, तो मांड गायिकाओं की हमारी सूची में एक और नाम जुड़ गया, अल्लाह जलाई बाई, गवरी देवी और अब जमीला बानो। जी, और जमीला बानो का संबंध जोधपुर से है, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कलाकारों की जो अपने खास वाद्य यंत्रों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, इनमें सबसे पहला और बहुत ही मजेदार नाम है रामकिशन पुष्कर। इनकी उपाधि क्या थी? इन्हें कहते थे नगाड़े का जादूगर। नगाड़े का जादूगर? हाँ, ये पुष्कर के रहने वाले थे और नगाड़ा बजाने में इतने माहिर थे कि लोग कहते थे ये जादू करते हैं, इसलिए इन्हें नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। यह उपाधि सीधी परीक्षा में पूछी जाती है। ये तो याद रहेगा। और अगला नाम? चांद मोहम्मद खान। इनका संबंध जयपुर से है और ये शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। जयपुर के शहनाई वादक चांद मोहम्मद खां। ठीक है जी। अब हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक बहुत बड़े एक दिग्गज कलाकार की बात करने जा रहे हैं, पंडित जसराज जी। हाँ, पंडित जसराज जी, इनका नाम ही काफी है। इनसे जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल इनके घराने से आता है। और वो कौन सा घराना है? मेवाती घराना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते थे। मेवाती घराना? जी, और इस घराने को शुरू करने का श्रेय उस्ताद नजीर खां को जाता है। अच्छा, तो प्रवर्तक थे उस्ताद नजीर खां। हाँ, एक और दिलचस्प बात यह है कि मेवाती घराने का संबंध जयपुर की जो ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है उससे भी रहा है। ये इनके संगीत की जड़ों को दर्शाता है। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, तो उत्तर सीधा होगा मेवाती घराना। बिल्कुल सही। और अब बात करते हैं लोकनाट्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार की, लच्छीराम जी। जी, लच्छीराम जी। इनका संबंध गायकीय वादन से नहीं बल्कि लोकनाट्य से है। और किस शैली से? इनका संबंध है कुचामनी ख्याल से। कुचामनी ख्याल? ये ख्याल क्या होता है? ख्याल राजस्थान की एक लोकनाट्य शैली है। मतलब इसमें संगीत, नृत्य और अभिनय के जरिए कहानियां कही जाती हैं। अच्छा, एक तरह का म्यूजिकल थिएटर? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। और कुचामनी ख्याल जो है वो इसके प्रवर्तक लच्छीराम जी के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। तो जवाब होगा लच्छीराम। एकदम। तो हमने काफी सारे कलाकारों पर बात कर ली है। क्या हम एक बार पूरी कक्षा का एक अंतिम सारांश देख सकते हैं ताकि सारे तथ्य दिमाग में एकदम बैठ जाएं? ये सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन का। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अल्लाह जिलाई बाई, मांड गायिका, बीकानेर, और कीवर्ड मरु कोकिला। जगजीत सिंह, गजल गायक, गंगानगर, कीवर्ड गजल गायक। गवरी बाई, भक्ति कवयत्री, डूंगरपुर, और कीवर्ड वागड़ की मीरा। फिर गवरी देवी, मांड गायिका, बीकानेर, कीवर्ड मांड गायिका। प्रेरणा श्रीमाली, कथक नृत्याकार,
और कीवर्ड है कत्थक। सुल्तान खान। सारंगी वादक सीकर से, कीवर्ड सारंगी का सुल्तान। जमीला बानो। मांड गायिका जोधपुर, कीवर्ड याद रखना है जोधपुर। रामकिशन पुष्कर। नगाड़ा वादक, कीवर्ड है नगाड़े का जादूगर। पंडित जसराज। शास्त्रीय गायक मेवाती घराना, और इनका कीवर्ड है ख्याल गायकी। और आखिर में लच्छीराम। लोकनाट्य कुचामनी ख्याल, कीवर्ड कुचामनी ख्याल। बहुत बढ़िया, ये एक बहुत अच्छी समरी बन गई है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ये आखिरी समय की रिवीजन में बहुत काम आएगा। बिल्कुल। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञों पर। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी तथ्य अच्छे से समझ आ गए होंगे। और याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लगातार मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो रिवीजन करते रहिए और अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।